हाय गाइस, मैं हूँ कांक्षा और आप लोग मुझे देख रहे हैं अर्धनारीश्वर स्पिरिचुअल टैरो पे। आज हम लोग वर्गों के लिए रीडिंग कर रहे हैं कि जून एंड जुलाई मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। क्या ईश्वर की तरफ से गाइडेंस है, ब्लेसिंग्स है, क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। जो भी आपके मन में क्वेश्चंस चल रहे थे उनके रिगार्डिंग आप प्रेयर कीजिए कि ईश्वर आपको उनके आंसर्स इस रीडिंग के थ्रू ज़रूर प्रोवाइड करें। तो सबसे पहले हम लोग आपके करियर से रिगार्डिंग देख रहे हैं, फिर आपकी लव लाइफ के बारे में देखेंगे। बाकी एरिस, लियो, सैजिटेरियस और टॉरस, इनकी रीडिंग मैंने ऑलरेडी कर दिया है, चैनल पे डली हुई। अगर आपके फ्रेंड्स सर्कल, कलीग या फैमिली में कोई इन राशियों से रिलेटेड हो तो आप उनको ये रीडिंग ज़रूर शेयर कर सकते हैं, उनकी हेल्प हो सकती है। ये रीडिंग आप अपनी चंद्र राशि, मून राशि के हिसाब से देख सकते हैं। तो मन ही मन अपने ईश्वर से प्रेयर कीजिए, जिसको भी आप मानते हैं कि वो आपको सही गाइड करें, सही रास्ता दिखाएं। जो भी आपके मन में क्वेश्चंस चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपको आंसर्स मिलें। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ना। आप लोगों से मोटिवेशन मिलता है तभी तो हम अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बना पाते हैं नए नए टॉपिक पे। ठीक है, तो एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ मैं इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। पर को ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ सोर्स। ओके, अगर आप फाइनेंशियली सक्सेस हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप चैरिटी वर्क कीजिए, कुछ डोनेट कीजिए। जो भी आप डोनेट करना चाहते हैं ऐसे पर्सन्स को डोनेट कीजिए जो इसके हकदार हैं, जिन्हें सच में ज़रूरत है, उन लोगों को आप डोनेट कीजिए। अपने करियर में आपको, अपने जॉब में, बिजनेस में एक गोल को बनाना है और उसी गोल को डिसाइड करके आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, दोनों को बैलेंस करके चलना है। पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है। मुझे पता नहीं, शांत शब्द सुनाई दे रहा है कि शांति के साथ चीज़ों को आगे लेके चलिए। जितना आप बैलेंस में रहेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी, बिकॉज डिवाइन आपको फुल ऑन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं। बस आपसे को यहाँ पे जो एडवाइस दी जा रही है, गाइडेंस दी जा रही है, उसको आपको फॉलो करना है। अपने एम्बिशन के साथ, अपने गोल्स के साथ आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है आपकी लाइफ में। वहाँ पे आपको मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना है, आपके करियर में, आपके बिजनेस में, अपने कलीग्स के साथ, जो भी आपका वर्क प्लेस है वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना है आपको। एक क्लियर कम्युनिकेशन रखिए सभी के साथ। एक एक्साइटमेंट और क्या बोलूँ यहाँ पे, अपनी सोच को, अपने विचारों को सही दिशा में लेके जाइए। कुछ नया भी ट्राई कर सकते हैं आप, कुछ ट्रेनिंग ले सकते हैं, बट समझदारी के साथ आपको आगे बढ़ना है। कुछ लोगों की नौकरी छूट गई है, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ लोगों ने रिज़ाइन कर दिया है।
यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप उस चीज़ों को छोड़कर लाइफ में आगे बढ़िए। आपके पास और भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उन चीज़ों को आप देखिए और उस पे आगे बढ़िए। अपने स्किल को इन्हेंस कीजिए, अपने कलीग से या आपके फैमिली में, या आप जिनको भी अपने गुरु समान मानते हैं उनसे आप बात कीजिए। उनसे आप काउंसलिंग ले सकते हैं, उनसे आप एडवाइस ले सकते हैं कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, आगे कहाँ बढ़ना चाहिए। आप चाहें तो काउंसलिंग भी करवा सकते हैं, किसी से रीडिंग भी करवा सकते हैं आप अपने करियर के लिए, कि आपके लिए करियर का कौन सा बेस्ट पार्ट रहेगा, उसके रिगार्डिंग आप लाइफ में आगे बढ़िए। जो चीज़ें हो चुकी हैं उसको पास्ट में अटके नहीं रहना है। अब उन चीज़ों से जो आपने सीखा है, पास्ट में जो गलतियाँ हुई हैं आपसे, उन चीज़ों से जो आपने सीखा उसको लेकर आप लाइफ में आगे बढ़िए। एक्सेप्ट मोड में रहिए कि हाँ, जितना आप एक्सेप्ट करेंगे चीज़ों को उतनी जल्दी चीज़ें इसलिए वे में होती जाएंगी। कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप अपने करियर में या अपने बिजनेस में, तो आपको अपनी चीज़ों को जो भी प्रॉब्लम्स आपकी चल रही हैं, आपको उनसे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। उन चीज़ों को आप फेस कीजिए, बिकॉज जब आप उन चीज़ों को फेस करेंगे तभी लाइफ में आप एक नेक्स्ट वर्जन, एक सही वर्जन में आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पे ये आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में कामों के प्रति, अपने करियर में, अपने बिजनेस में सतर्क रहना है। सडनली किसी पर ट्रस्ट नहीं कर लेना है। मुझे पता नहीं यहाँ पे ऐसा सुनाई दे रहा है कि आपको यहाँ पे स्थिर रहने के लिए बोला जा रहा है। जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, जो भी चीज़ें अभी आपके करियर में चल रही हैं, वहाँ पे आप स्थिर रहिए, चीज़ों को बैलेंस कीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलिए, सतर्क रहिए। लोगों पे सडनली ट्रस्ट भी नहीं करना है। बट हाँ, ये जो चीज़ें आपकी चल रही हैं, इन 2 महीने में, मतलब जून एंड जुलाई में, ये आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएंगी। टेंशन नहीं लेना है लाइफ में। चीज़ों को बैलेंस कीजिए। यहाँ पे बैलेंस काफ़ी ज़्यादा निकल के आ रही है आपका एनर्जी बैलेंस की। ये चीज़ों को बैलेंस रखिए, पॉजिटिव रहिए। डीप मेडिटेशन आप कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, 10-15 मिनट की डेली वॉक कीजिए। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और न्यू न्यू आइडियाज़ आएंगे। जो भी आपके करियर में या आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हम आपकी लव लाइफ से रिलेटेड देख लेते हैं कि क्या एनर्जी निकल के आ रही है, क्या होने वाला है इन 2 महीनों में आपकी लव लाइफ के बाद में। मंदिर की घंटी भी बज गई। वर्गों के लिए लव लाइफ से रिगार्डिंग मैसेजेस क्या हैं, इन 2 महीनों में क्या होने वाला है वर्गों की लाइफ में। ओके, love life, king of wands, chariot, wheel of fortune, 6 of wands, पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, एनर्जी तो काफ़ी अच्छी है। एक मिनट मैं कैमरा सही कर लूँ, थोड़ा हिल गया है कैमरा। अब ठीक है। आपकी लव लाइफ में न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है।
पॉजिटिविटी आ रही है, लव, हैप्पीनेस, जॉय, जो भी आपने एफर्ट्स डाले थे आपके रिलेशनशिप के लिए, वो सारे फुलफिल नज़र होते हुए आ रहे हैं। एक जो भी आपने गोल डिसाइड करे थे अपनी लव लाइफ के रिगार्डिंग कि मुझे इस टाइप का पार्टनर चाहिए, मुझे इस टाइप का पार्टनर चाहिए, वो सारी चीज़ें आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, ईश्वर आपके साथ है, सारी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। कुछ थोड़ी मेहनत आप कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में, बिकॉज़ ये थोड़ा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का भी टाइम रहेगा। बट हाँ, अच्छा लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है और बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें स्मूथली हो जाएंगी। कुछ गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है आपकी लव लाइफ में, एक स्टेप आगे बढ़ रहा है आपका लव रिलेशनशिप। जैसा भी आप लोग का कपल थे तो आप लोगों की शादी के लिए आगे बात चल रही है, आप लोग शादीशुदा थे, मैरिड लाइफ थी आपकी, तो एक स्टेप आप आगे सोच रहे हो अपनी लाइफ में। एक आप अगर किसी को प्रपोज़ करना चाहते हो तो ये टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा है, आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। गुड न्यूज़ कुछ आ रही है आपकी लव लाइफ में। कुछ खुशियाँ आ रही हैं, कुछ अचीव कर लिया है आपने, आपने सोचा था कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए और वैसा पार्टनर आपको मिल गया, तो आपने उन चीज़ों को अचीव कर लिया है। लव रिलेशनशिप में कुछ एक्साइटमेंट सा फील कर रहे हैं आप, कुछ एक्साइटेड कर रहे हैं आप अपनी लव लाइफ में। आपका कहीं घूमने जाने का भी प्रोग्राम हो सकता है। एक फुल सेटिस्फेक्शन है आपकी लव लाइफ में, जितना आप पैसा चाह रहे थे अपनी लव लाइफ में, जैसा पार्टनर आप चाह रहे थे, जो चीज़ें आप अचीव करना चाह रहे थे, वो सारी चीज़ें आपने अचीव कर ली हैं। एक पॉजिटिविटी है, एक कॉन्फिडेंस है आपका आपकी लव लाइफ को लेकर, और ये ज़्यादा इन्हांस हो रहा है इन 2 मंथ में, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। आपका फुल ऑन कॉन्सेंट्रेट आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ पर है इन 2 महीनों में। आप अपनी फैमिली से कहीं दूर भी हो सकते हैं या फैमिली आपसे दूर हो सकती है। इस बीच में आपका अपनी फैमिली से मिलने का प्लान हो रहा है, आप अपनी फैमिली से मिलने जा रहे हैं, फैमिली आपसे मिलने आ रही है, या आपका कहीं फॉरेन जाने का था तो वो भी चीज़ें आपकी कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही हैं फैमिली के साथ। बट यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप दोनों को साथ में रहना है, एक पार्टनर इधर एक पार्टनर इधर नहीं रहना है, नहीं तो चीज़ें अनबैलेंस हो जाएंगी, एक जना इधर भागेगा एक जना इधर भागेगा। तो ऐसा नहीं करना है, अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी के साथ साथ में रह के लाइफ को चलाना है। बिकॉज़ देखिए 2 लोग हैं ना, ये 2 लोग नज़र आ रहे हैं, तो ये दोनों जब चल रहे हैं तभी ये चैरिट का रथ चल रहा है, और ये दोनों अगर इस दिशा में भागेंगे तो क्या होगा, रथ टूट जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, दोनों को साथ में रहना है, साथ में चीज़ों को आगे लेके जाना है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना है, पॉजिटिविटी के साथ चलना है, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की, तो उसको भी आपको फुलफ़िल करना है। कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं अगर आपकी मैरिड लाइफ में या आपकी लव लाइफ में, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप शिव की पूजा करिए, शिव की एनर्जी निकल के आ रही है कि आप शिव की पूजा करिए, और जो भी आपके मन में इंटेंशन है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं,
वो आप उनसे बोलिए कि ये प्रॉब्लम चल रही है मेरी लाइफ में, इसको आप सॉर्ट आउट कीजिए। तो आपकी प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही है मुझे। और भी कार्ड से देख लेते हैं। न्यू बिगनिंग तो है भाई, आपकी लव लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है। जैसी जैसी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जैसा जैसा आप चाह रहे थे, वैसी वैसी नज़र आ रही हैं। और भी कार्ड से देख, द मून। ओके, मैंने यहाँ पे बोला ही कि कुछ इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं। लाइट बार बार जा रही है। ओके, द टॉवर, द मून, स्ट्रेंथ। कुछ अप एंड डाउन चल रहे हैं इमोशंस आपके, कुछ फीलिंग्स, कुछ इमोशंस आपके अप एंड डाउन हो रहे हैं। चीज़ें आप संभाल नहीं पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रही हैं कि चीज़ें अनबैलेंस क्यों हो रही हैं। कुछ नेगेटिविटी सी शो हो रही है, कुछ सडनली कुछ जैसे होने वाला है। अब पर्सन टू पर्सन चीज़ें चेंज हो सकती हैं, बट यहाँ पे ये मैसेज निकल के आ रहा है कि कुछ सडनली चीज़ें होने वाली हैं। उस सिचुएशन में, उस प्रॉब्लम में अपने आप को स्टेबल रखिएगा, पॉजिटिव रखिएगा, ताकि चीज़ें बिगड़े ना। और वो आपकी लाइफ की नई शुरुआत के लिए ही हो रहा है। ये जो मोमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, ये आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी को लेकर आ रहा है और लाइफ में एक स्टेबिलिटी को लेकर आ रहा है। तो इसलिए ये आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस होने वाली है सडनली, जो शायद आप उन सिचुएशन में अपने आप को संभाल ना पाएँ। बट आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ रखनी है, अपने अंदर पावर रखनी है, अपने अंदर पॉजिटिविटी रखनी है कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल के अपनी लाइफ की एक न्यू जर्नी स्टार्ट कर सकें, अपनी लाइफ को स्टेबल कर सकें। बिकॉज़ मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जो आपकी क्या बोलना चाहिए, नींव है वो कमज़ोर है। जो नींव कमज़ोर है वो टूटने वाली है। अब वो आप देखिए कि कौन सी नींव की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि पर्सन टू पर्सन चीज़ें चेंज हो सकती हैं। आपके करियर से रिलेटेड है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड है। जो भी, जिसकी भी नींव आपकी कमज़ोर है, वो चीज़ टूटने वाली है, वो चीज़ ब्रेक होने वाली है यहाँ पर। या तो आप उसको सुधार लीजिए, या फिर जो चीज़ें एंड हो रही हैं उसकी एक नई शुरुआत हो रही है। अब ये चीज़ें हर पर्सन के लिए अलग अलग हैं। अगर जो पर्सन को सुधार सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। आपको टाइम से पहले ये रीडिंग मिल गई है तो आप उन चीज़ों को सुधार लीजिए, और नहीं सुधार सकते हैं तो फिर आपकी लाइफ की एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी, जहाँ पे आपको अपनी चीज़ों को, नींव को मजबूत रखना है और अपनी पावर के साथ, अपनी स्ट्रेंथ के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। एक डिसिप्लिन में आएंगे आप। इन 2 मंथ में आप एक डिसिप्लिन में आने वाले हैं, कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं अपनी लाइफ में। चीज़ों को सोच समझ के सही जगह, सही डायरेक्शन में अपने लाइफ के डिसीजन लीजिए। कुछ लड़ाई झगड़े का भी इशू मैटर चल रहा है, या तो आपके करियर में चल रहा है या आपकी लव लाइफ में चल रहा है। जो भी चल रहा है वहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप शांत रहिए,
शांति के साथ काम लीजिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहिएगा। पॉलिटिक्स से दूर रहिएगा। यहाँ पे आपको ये गाइडेंस दी जा रही है, बिकॉज ये जो भी कार्ड निकाले मैंने गाइडेंस के लिए निकाले हैं, तो ये जो भी कार्ड आए हैं आपके स्ट्रेंथ के लिए, आपकी सडनली जो नींव वीक पड़ गई है, कमज़ोर हो गई, टूटने वाली है, इमोशंस अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, जो भी आपके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, या आपके करियर में, तो वहाँ पे आपको ये सारी गाइडेंस दी जा रही है कि आपको शांति के साथ काम लेना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी पावर के साथ अपनी एक नींव को मजबूत करना है। अगर आप उस नींव को सुधार सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अपने इमोशंस से अप एंड डाउन से बचना है। ठीक है, अब मैं आपके लिए देख लेती हूँ डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, शिव शक्ति आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। टॉरस के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं माँ, बताइए। अगर ऐसे कुछ सिचुएशन चल रही है या होने वाली है आपकी लाइफ में, तो आप उसका हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए डेली। डेली हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, उससे आपकी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता हुआ नज़र आएगा। हनुमान चालीसा का डेली पाठ कीजिए। मंदिर में कर सकते हैं तो मंदिर में कर लीजिए, घर में कर सकते हैं तो घर में कर लीजिए, बट कीजिए ज़रूर, बिकॉज़ यहाँ पे नेगेटिविटी, स्ट्रेंथ की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें निकल के आ रही हैं। नेगेटिविटी को ज़्यादा है, स्ट्रेंथ आपको चाहिए इस चीज़ों को सही करने में। बिकॉज जो गाइडेंस के कार्ड निकाले हैं वो तो आपके करियर और आपके रिलेशनशिप दोनों के रिगार्डिंग ही निकाले हैं मैंने, तो चीज़ें आप अपने हिसाब से देखिएगा। पर्सन टू पर्सन चीज़ें चेंज हो सकती हैं। अब माँ मुझे बता दीजिए वर्गों के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, वर्गों के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। देखो आ गया ना, माँ ब्लेसिंग्स दे रही है आपकी मैरिड लाइफ और आपके लव रिलेशनशिप के लिए। जो भी इश्यूज चल रहे हैं आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ में, उन चीज़ों को आपको सॉर्ट आउट करना है। जो भी इश्यूज चल रहे हैं उनका एक प्रॉपर सोल्यूशन निकालना है। चीज़ों को बैलेंस करके चलिए, बात कीजिए, आपस में बैठिए, डिस्कशन कीजिए और उस चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए। हनुमान चालीसा का आप डेली पाठ कीजिए। अपने नॉलेज को बढ़ाइए। माँ सदा साहिब बता रहे हैं कि आपको अपने नॉलेज को बढ़ाना है, चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेके जाइए। जो भी चीज़ें चल रही हैं उनका बैठ के सॉल्यूशन निकालिए, आपस में बैठ के दोनों पार्टनर, और चीज़ों को रिजॉल्व कीजिए। बाकी ओवरऑल रीडिंग काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छे मैसेजेस निकल के आए हैं आपके इन 2 महीने के लिए। जो भी इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उनके रिगार्डिंग मैंने आपको गाइडेंस दे दी है कि आपको उन चीज़ों को कैसे कैसे मैनेज करना है। बाकी अगर कोई क्वेश्चंस अगर इसके रिगार्डिंग चल रहे हैं आपके माइंड में या कुछ इश्यूज़ हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी पे। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में आप जिन भी ईश्वर को मानते हैं उनको थैंक्स ज़रूर बोलिएगा कि उन्होंने आपको गाइडेंस दी आगे के लिए, कि आगे आपको कौन सी चीज़ें करनी है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। यहाँ पे 1 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा निकल के आई है। 1 नंबर काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ है,
तो देखिए आपके पार्टनर का 1 नंबर है या 1 नंबर को कुछ हुआ है या कुछ होने वाला है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर पहन सकते हैं तो ये रेड जस्पर का क्रिस्टल आप पहनिए। इससे आपको आपके लव रिलेशनशिप में, आपके मैरिड लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो भी इश्यूज नज़र आ रहे हैं वो आपके रूट चक्र के कारण ही नज़र आ रहे हैं। और वैसे भी ये मंगल का साल है, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो रही है मंगल के कारण, जिनका मंगल बैलेंस में नहीं है। ठीक है, ओवरऑल रीडिंग ठीक थी, अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी। आपको सही गाइडेंस मिली, सही एडवाइस मिली है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।